धन्यवाद। मैं बच्चेलाल सर, मेरा अभिवादन आप स्वीकार करें। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 संघवाद में मैं आप लोगों को भारत में भाषाई विविधता के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। भारत में भाषाई विविधता, भारत में भाषाई विविधता। विविधता मतलब अंतर। भारत में भाषा के आधार पर क्या अंतर है, तो हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, यही अंतर कहलाता है। तो अपने देश में 1300 से अधिक लगभग ये भाषा बोली जाती है जो मातृभाषा होती है। मातृभाषा जो कि माता के भाषा से ही बच्चा सीखता है। जो माता भाषा बोलती है, अगर भोजपुरी बोलती है तो भोजपुरी सीखता है, हिंदी बोलती है तो हिंदी सीखता है, अगर अंग्रेजी बोलती है तो अंग्रेजी सीखता है, अगर कोई मणिपुरी बोलती है तो मणिपुरी बोलती है। इस तरह से 1300 भाषा हम लोग के देश में बोली जाती है। लेकिन इसमें से जो 121 जो भाषा होती है वह प्रमुख भाषा होती है। 121 जो होती है प्रमुख भाषा होती है। बहुत तेज होगी 121 प्रमुख भाषा हो। इसी को आधार मानते हुए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले जब हम लोग का देश आजाद हुआ, संविधान बना, तो उस समय 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। लेकिन बाद में जब मांग होने लगी, कुछ भाषाएं बोली जाने लगी अलग अलग क्षेत्रों में, तो संविधान में जोड़ा गया। तो कैसे जोड़ा गया? संविधान संशोधन करके। तो सिंधी भाषा एक जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन करके। 21वां संविधान 1967 में करके जोड़ा गया। इसके बाद 3 और भाषा जोड़ी गई, जिसमें कोंकणी, इसके बाद मणिपुरी, नेपाली, नेपाली भाषा जोड़ी गई, जो कि यह 71वां संशोधन यह 1992 ईस्वी में 71वां संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। इस प्रकार से 14 भाषाएं और फिर 4, इस प्रकार से कुल 18 भाषा हो गया। कुल जो है 18 भाषा हो गया। और इसके बाद
जो मूल जो 14 भाषा जोड़ी गई थी, तो वो 14 भाषाएं आपको मैं लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हिंदी, हिंदी के बाद संस्कृत, संस्कृत, उर्दू, उर्दू, उर्दू के बाद असमिया, असमिया, इसके बाद बांग्ला, बांग्ला भाषा, फिर जो है कि बांग्ला के बाद गुजराती, गुजराती भाषा, ओडिया भाषा, उड़ीसा की ओडिया भाषा, दक्षिण की भाषाओं में जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, तो मराठी, मराठी महाराष्ट्र में, कन्नड़, कन्नड़ भाषा बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, तेलुगु, तेलुगु भाषा तमिलनाडु में, इसके बाद मराठी, कन्नड़, तेलुगु और जो तमिल, तमिल भाषा तमिलनाडु में, इसके बाद मलयालम भाषा बोली जाती है। पहले इसका मलयालम नाम शुरुआती में था मलयालम, लेकिन अब भारतीय संविधान में इसका संशोधन करके, भारत सरकार द्वारा संशोधन करके इनका नाम केरलम कर दिया गया है, क्योंकि यह केरल की भाषा है। तो वहाँ की भाषा होने के कारण मलयालम का नाम काटकर केरलम कर दिया गया है, और वहाँ राज्य को भी केरलम नाम रख दिया गया है। केरल का नाम केरलम राज्य रख दिया गया है। इस समय वर्तमान में जो सरकार माननीय नरेंद्र मोदी की चल रही है, तो उन्होंने यह एक फैसला लिया है केरलम, ये एक भाषा हो गई। तो मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम या केरलम। इसके बाद जो भाषा फिर पंजाबी है, पंजाबी भाषा है। पंजाबी के बाद आपका कश्मीरी है, कश्मीरी, कश्मीरी भाषा हो गया। इसके बाद 4 भाषा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। इसके बाद 4 भाषा जो है यह बाद में फिर संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। वह जो है कि ये जो भाषा है उस भाषा को हम इधर लिख दे रहे हैं बोडो, बोडो, संथाली, संथाली, बोडो, संथाली, मैथिली, मैथिली, और जो एक और भाषा जोड़ी गई थी डोंगरी, डोगरी भाषा। इस प्रकार से ये 22 भाषा हम लोग के भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में दर्ज है। लेकिन सबसे अधिक हिंदी के बोलने वाले लोग हम लोग का भारत में रहते हैं, जो कि हिंदी सबसे अधिक जो हम लोग का राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो यह सबसे अधिक 43.46%, 43.46, सॉरी 46 नहीं 63, 43.63% जो लोग हैं भारत के वो हिंदी भाषा बोलते हैं।
इसलिए सबसे अधिक जो है भाषा बोली जाने वाली हिंदी है। बच्चों, ध्यान देने जो बात है ये है कि हमारी जो मातृभाषा है इसको ध्यान देना है कि जो माता के द्वारा जो बोली जाती है वह मातृभाषा कहलाती है, और जो पूरे देश के लिए जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है, जैसे हम लोग का हिंदी है। इसके बाद कुछ और क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो जिसकी मान्यता अभी तक मिली नहीं है, जैसे हम लोग के क्षेत्र में भोजपुरी है, और भी भाषाएं हैं। तो इस तरह से जो हमारी ये भाषाओं का पूरा मिश्रण है, पूरा ये एक तरह से भारत में भाषाई जो विविधता है, ये कई भाषा है फिर भी कई भाषा। और देखिए ये इन भाषाओं का भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में दर्ज किया गया है, तो किस भाग में, तो भाग आप जानते हैं कि 22 भाग है। भाग 17 में यह अनुच्छेद, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक ये अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इस तरह से यह हमारे देश का पूरी भाषा का विवरण है अब तक। हो सकता है कि भविष्य में और भी भाषाएं बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे हम लोग का बड़े लंबे समय से बहुत राजनेताओं की मांग चल रही है कि भोजपुरी भाषा भी राजभाषा के रूप में हम लोगों को दर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम भी चाहते हैं कि भोजपुरी भी राजभाषा के दर्ज हो जाए लिस्ट में। इस तरह से यह आपका जो भाषा का जो पूरा विवरण था हमने बताया। बच्चों, फिर अगले वीडियो में संघवाद में फिर अगला जो है कि विषय लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।